गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का 84वां अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम के पहले दिन यानी बीते कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, 4 घंटे तक चली। आज इसका दूसरा दिन है। साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। इस अधिवेशन में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने वक्फ कानून को लेकर सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर वक्फ कानून के जरिए देश में सांप्रदायिकरण का आरोप लगाया है। तो आज जब इस अधिवेशन की शुरुआत हो रही थी, उसमें शिरकत करने के लिए जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंच रहे थे, उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि ये सरकार देश में सांप्रदायिकता फैला रही है और अंग्रेज जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता फैलाकर उसका फायदा लेते थे, वैसा ही केंद्र सरकार कर रही है। सुनिए। रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली, तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा देश में रोजगार खत्म हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। देश की कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि बाहर के देश ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर विपक्ष को हराना चाहती है। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं, तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की। क्या कहा, ये सुनिए। आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं। मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं, आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। सीधे आपको अहमदाबाद लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से कि इसको शुरुआत ही माना जाए, जिस तरीके से अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन और निशाने पर मोदी सरकार। अब जिस तरीके से आगे अधिवेशन बढ़ेगा और इसमें अन्य संबोधन होंगे, तो कुल मिलाकर यही वो पिच है जो सेट कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने।
जी, सीधे तौर पर रोमाना, जिस तरीके से कल सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात उसमें कही थी, कुछ उन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आए। आज भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि जो विकसित देश है वहाँ पर अब ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, और यहाँ पर हमारे देश में अभी भी ईवीएम पर जबकि सवाल उठ रहे हैं तब भी ईवीएम से वोटिंग की जा रही है। इसको बदलना होगा। कांग्रेस को हराने के लिए हर तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात की उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कम्युनल पोलराइजेशन का भी जिक्र किया कि उसको बढ़ावा देने का काम इस वक्त की सरकार कर रही है, और ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। हमारे साथ जैनेंद्र भी है। जैनेंद्र, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ा, ईवीएम का मुद्दा छेड़ा, कम्युनल पोलराइजेशन का मुद्दा छेड़ा, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी कि काम नहीं करोगे तो रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इसको आप किस तरीके? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू हुआ है और अध्यक्षीय भाषण से शुरू हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लगभग सारे मुद्दों को उन्होंने समेटा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा, आरएसएस पर निशाना साधा, और अंत में जो जिसका इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस संगठन को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं, उन्होंने अंत में जो जिला अध्यक्षों को मजबूती मिलने जा रही है, इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होगा, उसका जिक्र किया और एक सख्त संदेश दिया कहीं ना कहीं नेताओं को, उन नेताओं को जो निष्क्रिय पड़े हुए। उन्होंने कहा कि काम नहीं करना है तो रिटायर हो जाइए। तो जाहिर सी बात है कि वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो सरकार पर तो निशाना साधेंगे ही, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के निशाना हमला बोला। ईवीएम को फ्रॉड बताया, महाराष्ट्र के रिजल्ट को फ्रॉड बताया, ये एक नई बात थी। और अंत में जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैसेज दिया कि काम करिए वरना रिटायर हो जाइए, ये बड़ी बात है, और जिला अध्यक्षों को मजबूती मिलेगी, ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने। अभी फिलहाल रोमाना राहुल गांधी का भाषण बाकी है, उसमें भी बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। वक्त पर लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं ये भी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ दीपक। जैनेंद्र भी दीपक के साथ मौजूद हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। हमें मुसलमानों के हित और मणिपुर की चिंता है, ये बीजेपी कह रही है। जब जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, वो जो सांप्रदायिकता वाला हमला, मणिपुर वाला हमला मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, उस पर बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि हमें मुसलमानों के हितों की और मणिपुर की चिंता है। वहीं ईवीएम को फ्रॉड बताकर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना मोदी सरकार पर साधा, उस पर बीजेपी दो टूक कह रही है कि जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ईवीएम सही हो जाती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब। सर, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पिछले 11 सालों से सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है, यानी कि बीजेपी, एनडीए। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, इमरजेंसी की पैरोकार कांग्रेस, कई राज्य सरकारों को 356 का इस्तेमाल करके बराबर बर्खास्त करने वाली कांग्रेस, देश में दंगा फसाद कराने वाली कांग्रेस किस मुंह से संविधान की दुहाई दे रही है? खड़गे साहब, आप भूल गए कि इमरजेंसी जिस देश में लगाया, इस देश में उस पार्टी का नाम कांग्रेस ही है। और आज संविधान की दुहाई मत दीजिए, आज आपको सब याद आ रहे हैं। सर, इसके साथ में खड़गे साहब कह रहे हैं कि सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में 3-4 बजे तक बहस कराती रही, यानी वक्फ कानून पर, लेकिन मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रात में 4:30 बजे चर्चा शुरू करवाई गई। क्या है भाई, वक्फ मुस्लिम भाइयों के हित में अच्छा कानून लाने के लिए अगर हमने बहस कराई तो खड़गे साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी नीयत से हम लोग बिल लेकर आए हैं, कांग्रेस की नीयत में खोट रहती है, इसलिए ऐसा दिखता है। सर, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेचकर जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। ये खड़गे जी गंभीर आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर ही सीधे। मोदी जी बेच के कहाँ जाएंगे? इटली जाने वाले हैं। मोदी जी इसी देश के हैं, देश के रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। और मोदी जी के लिए ये कहना कि वो बेच के जाने वाले हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं खड़गे साहब। और सर, इसके अलावा जो है ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कह दिया है कि ये सब फ्रॉड है। ये मैं कहूंगा आपने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे सिर्फ आपको फायदा अच्छा, होगा। कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम अच्छा था, हिमाचल में ईवीएम अच्छा था, और तेलंगाना में ईवीएम अच्छा था। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। तो ये वार पलटवार का सिलसिला तो अब एक तरीके से आप कह ही सकते हैं कि शुरू हो चुका है। संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बार फिर से आपको अहमदाबाद लेकर चलेंगे। जैनेंद्र और दीपक रावत दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक से सर ये समझते हैं, दीपक, ये जो संबोधन रहा मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसमें जो समस्याएं हैं, जो संकट है, जिससे लड़ना है कांग्रेस पार्टी को, एक तरीके से वो तो यहाँ रेखांकित कर दिया गया अपने इस संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। लेकिन लड़ेंगे कैसे
जो समस्याएं गिनाई गई हैं उसका समाधान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसे निकाला जाएगा, इसको लेकर क्या लब्बो लुबाब निकला है इस संबोधन में? जी देखिए, खड़गे ने 1 घंटे के भाषण में कई सारी बातें तो कही, लेकिन उस दौरान वो सब ये कहते रहे कि हमें इससे इन सबसे लड़ना है। लड़ना किस तरीके से, क्या रणनीति होगी, इस रणनीति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो डीसीसी की जो बैठकें हुई है, यानी कि जो जिलाध्यक्षों की जो बैठक की गई है, उनको एम्पावर करने की बात कही गई है। उनको इस तरीके से एम्पावर किया जाएगा, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम आने वाले दिनों में किया जाएगा तो उनमें उनकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज ये दे दिया गया कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ये बड़ी नसीहत दे दी गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष की तरफ से। लेकिन बार बार एक बात कही गई कि तमाम मुद्दों पर हमें लड़ना है, केंद्र सरकार से लड़ना है, हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन रणनीति क्या होगी, रणनीति का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी भी लगातार अपने भाषण में कई बार कहते हैं कि हमें लड़ना है, लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी लड़ाई? देखिए, कांग्रेस का पूरा फोकस अब जो है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वोट बैंक पर है। लगातार राहुल गांधी इस बात को कर रहे हैं और यही थीम यहाँ जो अधिवेशन किया जा रहा है उस पर भी है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव में जब जीतती है तभी वो कामयाबी हासिल कर पाती है, और उसके लिए जो गणित होता है उसको कांग्रेस ने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो संगठन के मामले में चूक जाते हैं। अब कांग्रेस ने बैक टू रूट्स के तरीके से जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की कवायद शुरू की है। मुझे लगता है कि शायद यही रणनीति होगी, और अगर ये रणनीति कामयाब होती है कांग्रेस की, अगर जड़ें मजबूत होती हैं, जिला कांग्रेस मजबूत होती है और गुटबाजी खत्म होती है, जो असली रोग है कांग्रेस पार्टी का, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को लगता है कि हमें कामयाबी मिल पाएगी। और उसके लिए जो वोट बैंक की जो बात करें तो OBC वोट बैंक जो कांग्रेस से छिटक गया है, वो निशाना, उस पर कांग्रेस निशाना जो है साधने की कोशिश कर रही है। और जाति जनगणना की बात खड़गे जी ने भी की, और इसके पहले भी लगातार राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो दीपक, देखिए, यही रणनीति है, ये कामयाब चूंकि नहीं हो रही है, इसलिए हमें लगता है कि कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है। रणनीति यही है, अगर कामयाब होती है तो फिर आप कहेंगे कि ये रणनीति थी, ये कामयाब हुई। तो जो बातें कही गई है, खाका पेश किया गया है, वो महत्वपूर्ण है, और देखना यही है कि जिलाध्यक्षों की बात की गई है, इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, तभी ये साफ होगा कि सिर्फ बातें हो रही है या काम भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक रावत, आपका भी, जनेंद्र आपका भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।